घना जंगल, सन्नाटा ऐसा कि अपनी सांसों की आवाज भी डराने लगे। नर्मदा नदी के किनारे बसे एक छोटे से गांव के पास एक पुरानी गुफा है। ग्रामीण इसे शापित स्थान कहते हैं। वे सूरज ढलते ही उस ओर जाना बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वहां कोई है जो सदियों से वहां है और अब भी है। कहानी तब शुरू होती है जब एक पुराना साधु गांव में आया। चेहरा झुर्रियों से भरा, लेकिन आंखें ऐसी कि सीधे आत्मा में झांक जाएं। गांव के मंदिर में जाकर वो सीधा शिवलिंग के सामने बैठा और धीरे धीरे मंत्र बुदबुदाने लगा। पुजारी ने पूछा, आप कौन है बाबा? उसने जवाब नहीं दिया, बस अपना मस्तक उठाया और पुजारी कांप उठा। उसके माथे से ताजा खून बह रहा था। ये घाव ठीक क्यों नहीं होता? पुजारी ने डरते हुए पूछा। वृद्ध मुस्कुराया, एक अजीब सी करुणा और क्रोध भरी हंसी। ये घाव नहीं, ये मेरा शाप है। शाप? हां, मैं वो जो मृत्यु को तरस गया। इतना कहकर वो उठकर चला गया। अगले दिन मंदिर में न तो वो वृद्ध था और न ही उसके कदमों के कोई निशान, लेकिन शिवलिंग के पास एक रक्त की बूंद आज भी थी, सूखी हुई परंतु ताजगी जैसी गंध लिए। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध के अंतिम दिनों में जब अश्वत्थामा ने पांडवों के वंश को नष्ट करने के लिए भ्रूण हत्या की, तब श्री कृष्ण ने उसे शाप दिया, तू तब तक मरेगा नहीं जब तक इस पृथ्वी पर मनुष्य का अंतिम नाम नहीं मिट जाएगा। तेरा शरीर जलेगा नहीं, सड़ेगा नहीं, तेरा घाव कभी नहीं भरेगा और तेरी आत्मा को कोई शांति नहीं मिलेगी। वो दिन आज तक नहीं आया और शायद वो अब भी हमारे बीच कहीं है। बुरहानपुर के जंगल में एक वैज्ञानिक टीम रिसर्च करने गई। जीपीएस, कैमरे, ड्रोन, सब कुछ साथ था। 3 दिन बाद टीम लौट आई, लेकिन एक सदस्य डॉक्टर आदित्य गायब हो गया। उसके लैपटॉप में रिकॉर्ड की गई आखिरी फाइल में एक वीडियो मिला। धुंधला सा चेहरा, कैमरे के बहुत पास और पीछे एक भारी आवाज, मुझे क्यों ढूंढते हो? क्या तुम भी मेरा शाप लेना चाहते हो? डॉक्टर आदित्य का कोई सुराग नहीं मिला, पर वो वीडियो आज भी गूगल ड्राइव में अपलोड है। बार बार उसे हटाने पर भी वो अपने आप फोल्डर में लौट आता है। हर तीसरे साल ताप्ती नदी के किनारे एक चीरफाड़ की स्थिति वाला शव मिलता है। न उम्र का अंदाजा, न पहचान, पर हर शव के माथे पर एक ही तरह का घाव होता है। डॉक्टर कहते हैं ये घाव सदियों पुराना लगता है, पर हर बार ताजा बहता है। क्या ये संयोग है या कोई संकेत? कुछ कहते हैं अश्वत्थामा अब पागल हो गया है, भूत और वर्तमान की सीमाओं में फंसा हुआ। वो कभी साधु के रूप में दिखता है, कभी जंगल में भटकते दरवेश के रूप में, तो कभी किसी बीहड़ किले की टूटी दीवार पर बैठा चुपचाप अपने घाव को सहलाता हुआ। रात के समय जब हवाएं साय साय करती हैं और दूर कहीं एक अकेली आवाज गूंजती है, कृष्णा तूने मुझे क्यों छोड़ा, तो लोग दरवाजे बंद कर लेते हैं। और अगर आपको कभी यात्रा करते हुए किसी अनजान व्यक्ति से मिलना हो जिसकी आंखों में अनंत पीड़ा हो और माथे से रक्त बह रहा हो, तो पलटिए मत, क्योंकि वह कोई आम व्यक्ति नहीं, वो अश्वत्थामा हो सकता है। आप क्या सोचते हैं? क्या वह अब भी जीवित है या ये केवल एक हजारों साल पुराना श्राप है जो समय की रेत में दफन नहीं हो सका? एक गांव, एक रहस्य और हजारों साल बाद मिला वो जिसे देखने की तमन्ना हर शिव भक्त करता है। जब बच्चों की एक गलती बन गई सबसे बड़ी खोज का कारण। क्या वाकई मिला है शिव का त्रिशूल? देखिए पूरी कहानी इस वीडियो में।